तो स्पाइस जेट पर वित्तीय संकट की मार पड़ रही है। स्पाइस जेट ने अपने 150 क्रू मेंबर्स को 3 महीने की छुट्टी पर भेज दिया है। स्पाइस जेट के कर्मचारी की सैलरी और भत्तों में देरी की खबरें भी आ रही हैं। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने स्पाइस जेट को ज्यादा निगरानी के दायरे में रखने का फैसला किया है। इस बड़ी खबर पर सीधा जुड़ते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं, स्पाइस जेट की जो वित्तीय हालत है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है और कितना असर अब क्रू मेंबर्स पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, दिक्कतें ख़त्म नहीं हो रही हैं। स्पाइस जेट की एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही हैं जो उसके वित्तीय संकट की ओर इशारा करती है। फिलहाल जो सबसे ताज़ा खबर है उसमें स्पाइस जेट ने अपने 150 क्रू मेंबर्स को फोर्स लीव पे भेज दिया है। ये नॉन पेड लीव रहेगी, लेकिन जो बाकी बेनिफिट्स हैं एम्प्लॉयज़ के, जैसे जो छुट्टियाँ हैं या जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वो इंटैक्ट रहेंगे। स्पाइस जेट का कहना है कि वो उन्होंने लीन ट्रैवल पीरियड को देखते हुए ये डिसीजन लिया है और साथ ही वो अपने QIP पे काम कर रहे हैं। उसके बाद वो अपनी फ्लीट साइज़ को बढ़ाएंगे, तब ज़रूरत पड़ेगी तब उनको इन कर्मचारियों को वापस ले लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल उन्हें फोर्स लीव पर भेजा जा रहा है। इससे पहले हम आपको बता दें कि दुबई एयरपोर्ट पर भी स्पाइस जेट को दिक्कत हुई थी। वहाँ पे उनकी कई सारी खाली फ्लाइट्स आनी पड़ी थी, क्योंकि दुबई एयरपोर्ट पे उन्होंने जो ड्यूज़ थे वो पे नहीं किए थे। हालांकि स्पाइस जेट का कहना है कि ये जो इशू है ये सॉर्ट आउट कर लिया गया है। DGCA ने भी अपने लेवल पे कई सारे एक्शंस लिए हैं। DGCA ने एक ऑडिट किया था जिसमें कुछ जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पे फ्लॉज पाए गए थे, तो इसके लिए उनसे एक कारण बताओ नोटिस दिया गया है और साथ ही एक इनहैंस सर्वेलेंस पे रखा गया है स्पाइस जेट को। वो जो नाइट सर्वेलेंस है उसको बढ़ाया जाएगा, स्पॉट जो सर्वेलेंस है उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी अगले कुछ दिनों तक। ओके, तो रोहन, आप हमारे साथ बने रहें। आपसे फिर से हम दूसरी खबर पर जुड़ेंगे। दरअसल 11 नवंबर को विस्तारा एयरलाइंस आखिरी उड़ान भरेगी, क्योंकि 12 नवंबर से विस्तारा का औपचारिक विलय एयर इंडिया में हो जाएगा। 3 सितंबर से विस्तारा की बुकिंग भी बंद हो जाएगी। इसका पैसेंजर्स पर कितना असर पड़ेगा? रोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस डिटेल्स के साथ। तो रोहन, विस्तारा की एयर इंडिया में मर्जर के बाद पैसेंजर्स पर कितना असर पड़ेगा? जी, जो ऑफिशियल डेट तय की गई है मर्जर की वो 12 नवंबर है और उससे एक दिन पहले यानी कि 11 नवंबर को आखिरी उड़ान होगी विस्तारा की। अभी फ़िलहाल जो बुकिंग है उस पर कोई असर नहीं है। बुकिंग आप 11 नवंबर तक कर सकते हैं, लेकिन 3 सितंबर के बाद 11 नवंबर के बाद जो लोग विस्तारा में बुकिंग कराना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। वो जब वैसा करने जाएंगे तो उन्हें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा एयर इंडिया की वेबसाइट पर और फिर उसके बाद जो बुकिंग होगी वो एयर इंडिया के शेड्यूल के हिसाब से होता है। हालांकि जो विस्तारा का जो इंटरनल जो शेड्यूल है उसमें बदलाव नहीं होगा, वो अर्ली 2025 तक कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जो लोग बुक कराना चाहते हैं विस्तारा में वो 11 नवंबर के बाद वो नहीं करवा पाएंगे। जो कल ही जो है कैबिनेट की तरफ से जो सिंगापुर एयरलाइंस है उनके FDI की जो मंजूरी दी गई, ऑफिशियल मंजूरी दी गई, उसके तुरंत बाद विस्तारा की तरफ से ये कहा गया कि वो अपना 11 नवंबर के बाद उनका ऑपरेशन जो है वो एयर इंडिया में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो लोग 11 नवंबर तक बुक करा रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद आपको एयर इंडिया की फ़्लाइट में ही बुक कराना पड़ेगा। अगर आपके पास क्लब विस्तारा की मेंबरशिप है मान लीजिए, तो आप वो क्या करेंगे, तो 11 नवंबर के बाद ये जो पॉइंट्स हैं आपके क्लब विस्तारा के वो मर्ज हो जाएंगे एयर इंडिया की जो लॉयल्टी प्रोग्राम है, फ्लाइंग रिटर्न प्रोग्राम, उसमें। और उससे पहले आप चाहें तो उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके बाद उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको एयर इंडिया की लॉयल्टी प्रोग्राम का हिस्सा बनना पड़ेगा। बिल्कुल, शुक्रिया रोहन इन दोनों खबरों पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल से पूरी जानकारी देने के लिए। तो चलिए, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए आवाज समाचार।